हेलो एवरीवन। तो हम लोग पहुंच चुके हैं ट्रैवलिंग करके हरिद्वार। ये है हरिद्वार रेलवे स्टेशन का नज़ारा, जहाँ पे आप ढेर सारी ऑटो कैब वगैरह सब देख रहे हो। और ये मेरी छोटी वाली बहन और ये मेरे हस्बैंड, तो हम लोग और ये मेरा बेटा, हम लोग अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि हमको कहाँ से कैब वगैरह बुक करनी है। ये है कि यहाँ पे ऑटो कैब ये सब मिल रहे थे, थोड़े कॉस्टली थे, आपको थोड़ी बहुत वो करनी पड़ेगी बार्गेनिंग, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि यहाँ के लोकल लोगों को ज़्यादा चीज़ें पता रहती हैं। तो फिर हम लोगों को वहाँ पे ऑटो आराम से मिल गई। तो हम लोग ज़्यादा लोग थे तो हम लोगों ने 2 ऑटो बुक की और हमको यहाँ से जाना था ऋषिकेश, क्योंकि ऋषिकेश में हम लोगों को गंगा जी का आरती करना था। तो ये अब हम लोग पहुंचने वाले हैं लक्ष्मण झूला की तरफ। और ये देखो हम लोग पहुंच गए हैं लक्ष्मण झूला, और वहां से देखो गंगा जी का व्यू कितना प्यारा और कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। तो हम सब भाई बहन एक साथ ही गए हुए थे, तो इसलिए हमको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और ये देखो कितना ठंडा है कि सब लोग स्वेटर शॉल सब लोग लिया हुआ, उसके बाद भी पूरा बहुत शिवरिंग हो रहा था। और उसके बाद हम लोग पहुंच चुके हैं ऋषिकेश के घाट पे, जहाँ पे शिव जी की मूर्ति है, जहाँ पे बहुत सारे लोग पिक्स वगैरह अपनी ले रहे थे। तो यहाँ पे बहुत ये सेल्फी पॉइंट भी इसको कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग पिक्स वगैरह ले रहे थे। और यहाँ पे गंगा जी का फ्लो भी बहुत ज़्यादा रहता है। गंगा घाट पूरा डेकोरेटेड था, क्योंकि G20 सम्मेलन का कुछ तो होने वाला था, इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेकोरेशन हुई पड़ी थी। तो आप भी देख रहे हो ना। फिर उसके बाद मैं भी गई गंगा जी का आचमन करने के लिए, और गंगा जी का आचमन करके फिर जो है कि हम लोग और भी सारी चीज़ें देखे। सब लोग बारी बारी अपनी फ़ोटो वगैरह खिंचा रहा था और वीडियो वगैरह भी ले रहा था। और ये मेरा भाई, और उसके बाद ये जो है कि मेरी बहनें, और यहाँ पे परमात्म निकेतन का भी बना हुआ, वो भी बहुत सुंदर लग रहा था। यहाँ पे कई मंदिर हैं, हनुमान जी की एक बहुत बड़ी सी मूर्ति है। और ये गंगा जी में पानी का फ्लो बहुत तेज़ था भाई। और यहाँ पे देखो बारी बारी सब लोग अपनी अपनी पिक्स वगैरह खिंचा रहे हैं, और व्यू बहुत प्यारा लग रहा था वहाँ पे। तो अभी देख रहे हो ना सब लोग। ये देखो मेरा बेटा और मेरी दी का बेटा, तो दोनों बैठे हुए हैं। उसको अपने भाई भैया के साथ बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और उसके बाद अब मैं सबकी बारी बारी से पिक्स वगैरह ले रही थी। और ये मेरी सासू माँ और ये मेरी दी और ये मेरी जिया जी, सब लोग अपनी अपनी पिक्स वगैरह ले रहे थे। और ये मेरा बेटा और मेरे पति, अब हम दोनों भी अपनी अपनी पिक्स वगैरह ले लिया। उसके बाद पहुंच गए सीधे हम लोग हरिद्वार। वापस हमको हरिद्वार ही आना था रिटर्न करके, क्योंकि वहाँ पे जो ग्रहण था, ग्रहण की वजह से आरती 2-2:30 बजे होने वाली थी, जो शाम की आरती थी। क्योंकि उसके बाद मंदिर के कपाट पूरी तरह से बंद हो जाते, पूजा नहीं होती है, तो इसलिए हम लोगों को मनसा देवी का दर्शन भी नहीं हुआ था। तो ये देखो मेरी सासू माँ को गंगा जी में स्नान करना था, क्योंकि अमृत की बूंदें जहाँ जहाँ भी गिरी वहाँ पे कुंभ का स्नान का फल मिलता है। तो ये देखो वहाँ पे नहा रही है गंगा जी, क्योंकि उस दिन ग्रहण था, तो ग्रहण के स्नान का महत्व बहुत ज़्यादा था। और उस दिन शायद अमावस्या भी थी, तो बहुत महत्व होता है। तो वहाँ पे हम लोगों ने स्नान वगैरह करके जो भी दक्षिणा वगैरह था देना था दे दिया। और उसके बाद अब देखो ये गंगा जी की आरती शुरू हुई, और गंगा जी की आरती इतनी सुंदर लग रही थी। ट्रस्ट में गाइस बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग को भी एक बार ज़रूर जाना चाहिए, विजिट करना चाहिए, लेकिन भीड़ में नहीं, रश में नहीं, आप थोड़ा टाइम लेके जाओ। हम लोग तो अक्टूबर के मंथ में गए थे, तो हम लोगों को फिर भी बहुत अच्छा था। ऐसे मई जून में तो अभी बहुत ज़्यादा रश रहता है, मई जून के टाइम में, पर हम लोग जब गए थे तो हम लोग अक्टूबर के टाइम में गए थे। और ये देखो
धाम में जो बड़े 4 धाम होते हैं उनका पूरा हो जाता है, तो पंडितों को भोजन कराया जाता है। और ये देखो अभी हम लोग गंगा जी की आरती पूरी करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और क्राउड देख रहे हो ना, क्योंकि सब बंद होने वाला था तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। अब हम लोग इधर से बाहर की तरफ निकल रहे हैं गंगा आरती पूरी देख के। और ये मेरी सासू माँ है, सबको बहुत अच्छे से दर्शन वगैरह हो गए थे। और ये मेरा बेटा है। हम लोग इधर लाइन में लगे हुए थे, अपने स्लीपर वगैरह जो जमा किए थे, हमको वो अपनी सारी चीज़ें चाहिए हुई थी, तो हम लोग अपना लेके यहाँ से फिर हम लोगों को बाहर निकलना था। तो अभी ये देख रहे हैं ना, ये ऊपर से ही हमको निकलना है। और उसके बाद जो है कि हम लोगों को अपने स्लीपर वगैरह सब कुछ मिल गए थे। और अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि हम जहाँ स्टे किए हुए हमको वहाँ जाना है। और वहाँ से हम फिर दिल्ली के लिए निकलेंगे, क्योंकि हमारी जर्नी पूरी हो गई थी। और यहाँ से मैंने गंगा जल के लिए पानी की बॉटल वगैरह भी खरीदी। और ये देखो प्रसाद वगैरह लोकल्स में ऐसे ही यहाँ पे मिलते हैं। तो बहुत गंदगी भी है, प्लस यहाँ पे क्राउडेड तो है, गंदगी भी है। और ऋषिकेश जो था कि वो बहुत नीट क्लीन था, बहुत साफ़ सुथरा था। यहाँ पे भी गंदगी करने वाले इंसान ही, आम इंसान ही है। और ये देखो, ये सबसे सुकून देने वाला पल था जब गंगा जी में हम लोगों ने दिया जलाया था। दिया जला के जब बहाया था और बहते बहते आगे की तरफ जा रहा था, तो ये बहुत सुंदर लग रहा था, आंखों को सुकून दे रहा था। तो ये हमारी जो पूरी यात्रा थी ये बहुत यादगार रही, बहुत अच्छी रही। और सब कुछ बहुत सेफली हो गया, किसी को कुछ हुआ नहीं, सब लोग ठीक ठाक रहे। पूरी केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा। और लास्ट नॉट बट नॉट द लीस्ट, ये मेरी बेटी और ये मेरा भाई जो कि आचमन कर रहे हैं गंगा जी का। और इतना अच्छा लग रहा था इन दोनों को एक साथ में ऐसे देखना, बहुत प्यारा लग रहा था वहाँ पे। और ये देख रहे हो ना, ये ऋषिकेश का घाट है। ऋषिकेश का घाट बहुत साफ सुथरा था, बहुत अच्छा था। तो हम लोगों ने वहाँ पे राफ्टिंग भी की थी ऋषिकेश में। तो अगर आपको भी राफ्टिंग वगैरह करनी हो तो आपको ऋषिकेश में बहुत ईजिली हर चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ से आचमन करके हम लोग फिर ये देखो विष्णु जी के जो 12 पूरे अवतार थे, वो पूरे अवतारों को इसमें दिखाया गया था। इतना सुंदर बना हुआ था ना, तो मतलब आपको एक बार तो लाइफ टाइम जाना ही चाहिए यहाँ पे दर्शन करने को, बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन सही टाइम चूज़ करके जाओ, मई जून के टाइम में मत प्लान करो, क्योंकि उस समय वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश रहता है। सबके समर वेकेशन वगैरह रहते हैं, तो उसमें बहुत दिक्कत होती है। तो आप टाइम अच्छे से चूज़ करके जाओ। और आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड फॉलो माय FB पेज। और बहुत सारा आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, ताकि मैं आपको और भी अच्छे अच्छे जो मेरे ब्लॉग्स हैं, और भी अच्छे अच्छे जो ट्रैवल की हूँ, उन सारे ब्लॉग्स को आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। और आप लोगों के व्यू मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। आप लोग के जैसे व्यूज़ होंगे उसके हिसाब से मैं भी बहुत सारी चीज़ें करूँगी और आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम शेयर करती जाऊँगी। तो ये देखो आप, ये विष्णु भगवान के जो 12 अवतार थे, ये उनके पूरे अवतार हैं, 1 बाय 1 करके आप देख सकते हो। तो ये पूरे उनके अवतार थे। और वहाँ पे देखना, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी। ये देखो यहाँ पे तिरुपति बालाजी भी हैं और सुभद्रा